करनी बख्श घोड़े के यहाँ पे आने के पीछे का क्या वो रहा? देखिए साहब, हमारी जर्नी जो स्टार्ट हुई थी वो लाल घोड़ा हमें पसंद है। अच्छा तो ये कहानी लाल घोड़े से शुरू होती है। हाँ, बस लाल रंग का घोड़ा, हमें कुछ नहीं आता, हम तो लाल रंग का तो घोड़े का मैं इस वीडियो का टाइटल भी ये डालूंगा, लाल घोड़ा। ठीक है। तो पहले हमारे पास कुत्ते भी गोल्डन थे, ओके। फिर हम सिर्फ वो लाल घोड़े देखने एक तो आर्यन को जाते थे, ट्रेन ये दिल्ली बॉम्बे लाइन है। अच्छा तो ओके। लाल घोड़ा देखने हम आर्यन को भी लाल घोड़े देखने का जाते सफर थे। था तो शुरू हुआ आप। और फिर हम जो है लक्ष्मण साहब के हमारे बाबूजी के यहाँ जाने लग गए। अब जब वहाँ जाके देखा तो सारे ही लाल घोड़े, ओके। तो हमारे तो फेवरेट प्लेस हो गई। जी जी जी। वहाँ पे सिर्फ लाल ही दिखता था, हाँ 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 काले नाम की तो चीज ही नहीं हाँ, थी। उनके पास कुमेत सुरंग वही सब है। हाँ, काले तो उनको बाल से ही थोड़ी सी एलर्जी है, तो हम बस वो लाल घोड़ा देखने हर महीने जाते थे साहब। जी जी जी। पहले आर्यन को देखते, फिर उधर जाते। और करनी बख्श हमें बड़ा अट्रैक्ट करता था शुरू से। पर वो एक दिन ऐसा आया कि हमने डिमांड की और उन्होंने मान भी ली। 8 साल की परसुएशन अगेंस्ट रेजिस्टेंस, समहाउ ही एग्रीड टू। तो फिर हमने ले लिया साहब। अब उसके पीछे हमारा ये मोटिव नहीं है कि हम उससे क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, हमारे को तो अच्छा लगा। अच्छा कहीं ना कहीं करनी बख्श के आने का कारण जो है वो मीरा भी रही ना? यस, नहीं मीरा नहीं साहब, ये नहीं कह सकते। करनी बख्श तो हमें पहले से ही बहुत पसंद। अच्छा, पहले से ही पसंद था। तो मीरा के आने के कितने समय बाद आपने करनी बख्श को लेने का डिसीजन बनाया? या मीरा के शायद 6-7 महीने बाद। और ये ऑफर आपने खुद आगे से उनसे मांगा कि उन्होंने खुद ऑफर दिया आपको? नहीं, वो तो क्यों देंगे उनसे। तो घोड़ा लेना मतलब, कोई मुझे मिला था, मैं नाम भूल गया, शायद शक्ति बना कह रहे थे कि उनसे घोड़ा निकालना ऐसे है जैसे सुई की नोक में से ऊंट निकालना हो। ऐसा? फिर हमने बहुत हाथ जोड़े उनसे, बहुत रिक्वेस्ट करी। समवेयर इम्पॉसिबल सा। हाँ, समवेयर इम्पॉसिबल सा। पर पता नहीं वो मान ही गए कि हाँ चलो आपको दे ही देते हैं घोड़ा। तो हम लिया ऐसा। That's good, that's तब से हम इसको रख के, ये आज 1.25 साल करीब हो गया है, हम इसको मतलब रखते हैं। हम इसका ना कोई प्रमोशन करते हैं, ना ही हमारा कोई और मकसद। तो 1.25 साल से आपके पास करनी बख्श है आपके पास? अच्छा, करनी बख्श की अगर हम पेडिग्री प्रोजेनी की अगर बात करें, अगर हम करनी बख्श बाय कन्हैया। हाँ, ये इसकी पेडिग्री हो गई। कन्हैया का डायरेक्ट है। ठीक है। और ये व्यासों की ढाणी का मेन ब्रीडिंग का घोड़ा रहा है, प्रोड्यूसर घोड़ा था। और वहाँ पे इसके 7, 8, 10 रिजल्ट होने चाहिए। प्यासों की ढाणी में 7, 10 हाँ, तकरीबन घोड़ियाँ इसकी वहीं और पे अगर टोटल की बात करें, अगर हम टोटल इसके रिजल्ट्स की बात करें, टोटल मैं देखिए एग्जैक्ट नंबर तो नहीं जानता, पर मैं जानता हूँ कि इसकी 90% घोड़ियाँ ही हुई हैं। अच्छा। घोड़े सिर्फ 4-5 ही पैदा हुए हैं, और वो जो भी घोड़े हुए हैं पैदा, वो किसी की भी हाइट 65 से कम नहीं है। एक टेंटेटिव नंबर, मैं आई एम नॉट सेइंग होगा अबाउट 40 करीब। 40 के करीब। हाँ, और उसमें से आप ये मानिए कि 4 ही घोड़े होंगे या 5 होंगे बामुश्किल। 40 में से 35 ऊपर ही हैं। 35 से ऊपर घोड़ियाँ ही पैदा हुई, घोड़ियाँ ही पैदा हुई है। हाँ, 90% रिजल्ट मानिए। और उनका हाइट वाइज रेशो क्या रहा किसी है? भी घोड़ी की हाइट, अब आप ये देख लीजिए, हमारी 58 की घोड़ी, उसकी बच्ची अभी हो चुकी है 60 करीब। ओके। तो ये भी 62 से नीचे नहीं जाएगी। मतलब तो जो 35-40 जो घोड़ियाँ इसने दी हैं, मुझे नहीं लगता कि उसमें से, मेरी नॉलेज के हिसाब से, सारी 62 तो है, एक भी कम हाइट की नहीं। ओके, ठीक है। सो ये करनी बख्श का अगर हम बात करें तो और घोड़ा कोई भी 65 से कम नहीं। अच्छा, तो फीमेल 62 से कम नहीं है और घोड़ा कोई भी 65 से कम नहीं है। ये है करनी बख्श के रिजल्ट्स की बात जी। अब करनी और बख्श, ज़्यादा तो लक्ष्मण जी बता पाएंगे, उनका फेवरेट घोड़ा है, सारी ब्रीडिंग उन्हीं ने की है। डेफिनेटली वो मुझे पता है। वहाँ पे व्यासों की ढाणी का मेन घोड़ा होने का मतलब अपने आप में एक बड़ी बात हो जाती है। डेफिनेटली, क्योंकि ही इज़ वेरी एक्सपीरियंस। उनका एक्सपीरियंस ही अपने आप में घोड़ों में बहुत पुराना है। बाबूजी ने इसको रखा। हाँ, और मैंने भी वहाँ का इंटरव्यू किया है 2 बार, है ना। सो बहुत ही अच्छा उनका नॉलेज भी है और बहुत अच्छा उनका टेस्ट भी है।
और उसके आगे जो उनका जो ब्रीडिंग करवाने का जो प्लान है वो भी बहुत उम्दा है, बहुत, और वो उनका एक्सपीरियंस बोलता है। सो उन्होंने आपको घोड़ा दिया तो कहीं ना कहीं आप पे भी रेवत जी महाराज की, सूर्य देव की कृपा रही है, तभी आपके पास ये इतना अच्छा घोड़ा आपके घर में आया है ना। हमारे को ये था कि जैसे हम बात करते हैं कि साहब ये किसका बच्चा है, कोई भी स्टैलियन है तो बताना पड़ता है कि साहब ये उसका 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 चौथी पीढ़ी में आलिशान का, ठीक है। या हम बात करते हैं कि साहब ये इसका 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 लास्ट में रत्नाकर का, ठीक है, या इसका 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 लास्ट में तूफान का, ठीक है। तो उस लिहाज से भी हमें लगा कि साहब ये डायरेक्ट कन्हैया का। हाँ। एक वो आप जो ज़्यादा चलन में जो लाइन एज है उनसे भी आप बच रहे हो, और कुछ यूनिक भी आप रख रहे हो। हाँ जी, तो उसका भी एक अलग ही आनंद है। जी। हाँ जी। सो अभी हम बात करते हैं, अंजलि आप बताइए कि जो आपके लीला के आने के बाद आपका घोड़ों का शौक आपका कैसे डेवलप और ज़्यादा हुआ या एवरेज हो गया? नहीं, लीला जब आई तो मेरे अंदर बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस आया कि दिनेश अंकल ने मेरे को इतनी अच्छी घोड़ी गिफ्ट की। लीला और मेरा बॉन्ड मतलब बहुत दिल का कनेक्शन रहता है हमारे। जैसे मैं उसके ऊपर बैठती हूँ तो मैं उसके ऊपर राइड करती हूँ, उसको मतलब जैसे रात में खाना देना, और जैसे जब भी उसको खाना देना है कभी राइडिंग पे मैंने आउट ऑफ आउट ऑफ दिस अकेडमी ऑल्सो मैंने इतनी राइडिंग की है उसको ले जाके। अच्छा, आप जब क्रिकेट सीखते हो उसके बाद और स्टडीज के बाद जो टाइम देते हो घोड़ों को, उसके बारे में? घोड़ों को बिल्कुल मैंने एक मेरे दिल में बहुत अलग जगह है हॉर्स राइडिंग और जो घोड़ों को पालना हॉर्सेस के लिए। हाँ, हॉर्सेस के लिए बहुत ज़्यादा मेरे लिए दिल में एक सॉफ्ट कॉर्नर है। ये सब घोड़ों को ना तो रस्सी बांधने देती है, हाँ, ना कुत्तों को रस्सी बांधने देती है। अच्छा। ना उनको कोई ज़्यादा मतलब जैसे वो पिछाड़ी लगाते हैं कुछ, उस बांधने के टोटल अगेंस्ट में है, तो हमें खुले ही रखने पड़ते हैं। अच्छा। बट ट्रेनिंग पॉइंट ऑफ व्यू से उनको आप वो सब करना पड़ेगा। हाँ जी, आपको, है ना? ना? हाँ जी, उनको जैसे अगर अपन कुछ करेंगे नहीं तो बिगड़ जाएंगे, तो कभी कभार मैं थोड़ा अलाउ कर देती हूँ कि हाँ भाई थोड़ा बहुत कर लो, लेकिन जैसे उनको एकदम फ्रीडम 90% देनी है। राइट बात है। उनको इतनी भी फ्रीडम नहीं देनी कि वो एकदम ही बिगड़ जाए। राइट। ठीक है, उन्हें बिगड़ने भी नहीं देना और प्लस में उनको अपने दिल के करीब भी रखना है। जी। और मीरा के आने के बाद में जब लीला आपके पास आई, फिर उसके बाद अभी एक और अच्छी छोटी फिली आई है, उसके बारे में भी थोड़ा सा बताएं कि उसकी एज क्या है। और अभी वो 3 महीने की मान लीजिए आप, 2.5 months। ओके। तो वो जब आई 2.5 महीने की। हाँ, 2.5 महीने की। 10 महीने में पैदा हुई। हाँ, 10 महीने के अंदर वो पैदा हो गई थी। ओके, ठीक है। तो अच्छा, उसकी डिलीवरी 10 months में हो गई। हाँ जी, और वो थोड़ी छोटी थी। ओके। लेकिन वो अब अचानक से हाइट आपने देख ली। राइट बात है। मतलब ये तो फिर और इम्प्रूव हो गया, ये कान वगैरह की करनी बख्श की कृपा है। हाँ जी। तो अगर हम बात करें, अब जैसे आप 2 बछेरी आपके पास लीला की और करनी बख्श की आ गई है, सो क्या आपको क्या लगता है, मतलब आप इसी जगह पे आप स्टिल रखने वाले हैं इसको, या और आप घोड़ियों का प्लानिंग है आपके कि आगे जाके नहीं? अभी हमने दोबारा एक बार मीटिंग करा दी है करनी बख्श की। और घोड़ियाँ कुछ लाने वाले हैं यहाँ पे, सब प्लान में? नहीं साहब, हम तो इसी में कन्फाइंड है। अच्छा, खुश हैं आप? कभी कोई पसंद आ गई वो बात एक अलग है कि हाँ, हमें एक अच्छी घोड़ी बड़ी सारी और एक वो भी लाके देखेंगे। जी। नहीं बड़ी, या फिर हमें लगता है कि हमारी यही बड़ी हो जाएगी। नहीं, बड़ी से मेरा मतलब बड़ी लाने से नहीं है, सिर्फ घोड़ी लाने से है मेरा मतलब। कभी कोई लाल पसंद आ गई तो आप जानते हैं। अच्छा, लाल क्लब बनाओगे पूरा आप? हाँ, कुमैद क्लब, महुआ। अच्छा, महुआ क्लब। हाँ, लीवर चेस्टनट कलर। अब उसका तो हम रजिस्ट नहीं कर पाएंगे, कहीं कोई पसंद ही आ गई। और तो सारे डस्ट फ्रेग्रेंस के परिवार और डस्ट फ्रेग्रेंस के दर्शकों से मेरा निवेदन है कि कोई भी अच्छी कुमैद घोड़ी नज़र आए तो उनसे संपर्क करें। तो ये सब सर बहुत अच्छी बात है। कहीं ना कहीं एक आपका, फिर उसी बात पे आता हूँ कि आपका कहीं ना कहीं जो आपका शौक़ जो मारवाड़ी घोड़ों के प्रति था, वो कहीं ना कहीं एक डाउन फेज में जा रहा था, और कुछ अच्छे लोगों के जुड़ने से वापस से वो बहुत स्पेशल थैंक्स है दिनेश जी, जैन। हाँ ना, रिकवर हुए हो, उस दर्द से वापस निकल के आए हो आप, है ना? लक्ष्मण जी यादव साहब को। हाँ, कुछ डॉक्टर्स बहुत अच्छे हैं साहब। हाँ। इसमें रमेश जी दीदार जी हैं जी, वंडरफुल। उनका बहुत अच्छा कोऑपरेशन रहता है साहब, कभी भी पूछते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद यूनिकॉर्न वाले डॉक्टर आशीष साहब का। आ रहा हूँ मैं, 1 मिनट आ रहा हूँ। फिर साहब
डॉक्टर संदीप जी बेनीवाल हैं, डॉक्टर गुरसेवक जी हैं, जी। अच्छा सर, सबसे पूछ के काम करते थे। अच्छा सर, अगर हम बात करें कि आप जैसे आपकी शुरुआत ही अगर लाइनेज से होती या खास घोड़ों से होती तो आपको आम और खास के बीच में डिफरेंस पता नहीं लगता, हाँ जी, है ना? तो आज आपको कहीं ना कहीं कह सकते हो आप कि हमने इसकी ट्यूशन फीस दी है हाँ, है ना? हमने लर्निंग की तो फीस लगेगी ना सर। तो आपने दिया है ना, तो आपको मिला है। जी। तो और अच्छी बात ये है कि आपने बहुत जल्दी उस चीज़ से कुछ सीख लिया और कुछ नया क्रिएट करने की कोशिश की, और अभी भी कहीं ना कहीं आप उनको सीखते ही रह रहे हो। और घोड़ा तो सीखेंगे ही साहब, घोड़ा तो हमारा कोई 6-7-8 साल मान लीजिए। हाँ, घोड़ा तो हर दिन सिखाता सीखना है, ही है, हम घोड़ा तो तो डेली सीख रहे हैं। घोड़ा हर दिन सिखाता है। और वैसे भी आप तो सीखने सिखाने और के करनी दौर- बख्श से बहुत कुछ सीख रहे हैं। करनी बख्श से सीख रहे नहीं, आपका तो सीखने सिखाने का ही काम भी हाँ है जी, हाँ जी। कि आप खुद कोच हैं, आप हॉर्सेस के लिए भी, क्रिकेट के लिए भी करते हैं, तो हॉर्सेस के लिए भी आप डेफिनेटली उसी पैटर्न से भी आप कर सकते हैं। सो अगर हम बात करें, अगर आपके अभी के जो जितने भी हॉर्सेस हैं उनको आप फीड किस तरह की फीड उनको हम दे रहे हैं? साहब एक तो संदीप बेनीवाल जी का लेते थे, ठीक है, फिर अभी हम सन्नी जी का लेते हैं। सनी जी का। हाँ, और उसमें ये मिलाने की जो तेल है या मिनरल मिक्सचर है, ये हम यूनिकॉर्न का लेते हैं। यूनिकॉर्न का लेते हैं, अच्छा। हाँ, पर ये है कि हम तेल पूरे साल रखते हैं। अच्छा, तो ये यूनिकॉर्न जो है वो 12 महीने वही यूज़ करते हैं आप? हाँ, हम यूनिकॉर्न का जो मिनरल मिक्सचर है, ऑयल वगैरह है, एक वो शैम्पू है, स्प्रे है, ओके। ये हम सारी जो चीज़ें हैं ये यूनिकॉर्न के लेते हैं। प्रोडक्ट्स जो हैं वो आप उसी के यूनिकॉर्न के यूज़ लेते हैं, डॉक्टर आशीष से। ओके। और ड्राई फॉडर में आप क्या देते हैं अभी घोड़ों को? हम साहब ये एक तो मूंगफली का और एक भूसे का। अच्छा, एट टाइम्स कभी हम एक आध ट्रॉली इसकी भी डला लेते हैं। ये हमारे यहाँ पे सोयाबीन मिलता है। ओके, तो सोयाबीन भी आप घोड़ों को दे देते हाँ हैं? जी, और हम सोयाबीन की डीओसी, सोयाबीन की वो न्यूट्रीज जो होती हैं वो भी दे देते हैं, क्योंकि हमारे पास यहाँ फैक्ट्री है। ओके, वेरी गुड। ले आते हैं हम। मतलब हमारा ये रहता है कि 4 महीने हम भूसा दे दें, 4 महीने हम भूसा, सोयाबीन दे दें। भूसा आप किसको बोल रहे हैं? जैसे आप हम गेहूं का, उसका ये गेहूं का, जौ का या गेहूं का गेहूं भूसा? अच्छा, ठीक है। तो 4 महीने भूसा चल जाए, 4 महीने सोयाबीन हो जाए, 4 महीने मूंगफली का हो जाए। अच्छा, तो रूटीन में चेंज हाँ होता जी। रहेगा, चेंज होता हाँ जी, रहेगा। चापड़ वगैरह हम नहीं देते। सीजनल फूड। हाँ जी, चापड़ और नहीं अभी देने जो का, है चापड़ नहीं देते। नहीं देने का कारण? नहीं, बस साहब हम फीड डायरेक्ट दे देते हैं। अच्छा, उनका फीड कहना चल रही है तो sufficient। फीड सफिशिएंट, फिर ये यहाँ पे पूरे में ग्रेजिंग कर लेते हैं। ग्रेजिंग कर लेते हैं। फिर रजका अब शुरू हो जाएगा तो रजका दे देंगे। राइट बात है। और कुछ हम मंडी से मंगा के 5-5 किलो गाजर दे देते हैं, जब तक गाजर आती है। अच्छा सर, अगर हम बात करें करनी बख्श की आज की तारीख में फ़ीस की बात करें अगर हम, तो करनी बख्श के अगर कवरिंग फीस के लिए आप देखिए सर, हम ना क्या बोलना इसको चाहें? बिजनेस के लिए तो लाए नहीं, ठीक है, लेकिन जो हम देख रहे हैं, हम अगर इसकी फीस कम रख देते हैं तो घोड़े को सस्ता फील करते हैं लोग। आजकल ट्रेंड ऐसा है। ठीक है। करनी बख्श का अगर मैं सॉरी टू इंटरप्ट, करनी बख्श की एज लगभग कितनी हो गई? 14 ईयर्स बताई थी। 14 ईयर्स है ना? हाँ, ठीक है। अब शायद 15 हो गया हो। ठीक है। बट 15 ईयर्स में सर लगता नहीं है, ये बिल्कुल बच्चे सी हरकतें हैं इसकी अभी भी। हाँ जी। अब जो आप फीस कह रहे थे, तो कम रखो तो घोड़े को डाउन मार्केट समझते हैं, हाँ, और ज़्यादा रखो तो इस एरिया में हमारे घोड़ियाँ हैं नहीं। और एक दो घोड़े वाले हमसे फ्री में ही करा के ले गए। ठीक है। बोले फीस भेज देंगे, आज तक तो भेज ही नहीं सर। तो सर वो तो कहाँ गलत है इसमें? गलत तो आप हो इसमें। ठीक है सर, सीखेंगे हम भी सीखेंगे इसमें वो उन्होंने तो सही किया जो हम भी करना। सीखेंगे साहब कि बड़े बड़े लोग साहब आपके पैसे कल भिजवा देंगे, खा के थोड़ी भाग रहे हैं। आज तक तो भेजे। वो तो अपनी जगह सही है सर, गलत तो आप हो। कोई बात नहीं साहब, धोखा तो खाते रहना चाहिए, उससे सीखते रहेंगे। आपको फील्ड में डाउनफॉल तो मिलता ही है। डाउनफॉल नहीं बोलते बेटे इसको। नहीं मतलब जैसे नहीं गलत। धोखा भी कभी कभार। ठीक है, कोई बात नहीं साहब, खुश रहना चाहिए। ठीक है, क्या फर्क पड़ता है। सही बात है। लेकिन मेरा ये मानना है कि जैसे अगर ये आज 15-16 साल का घोड़ा अगर है, तो इस घोड़े को जैसे ये भी अपनी उस एज में है कि ये बेस्ट से बेस्ट प्रोड्यूस कर सकता है। हाँ जी, है ना? तो इसको अभी इस समय ज़्यादा से ज़्यादा आपको मतलब लोगों को एक्सेप्ट करना चाहिए इस बात को कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ किया जाए, और आपके लिए भी है कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट किया जाए। अब मैं अगर हाँ। मुझसे मेरी 8 साल की नॉलेज से, जितने दिन के भी हम घोड़े के फील्ड में हर मेले में जाते हैं, व्यवहार आप से। लोगों के इंटरव्यू सुनते जी। हैं,
उससे हमें ये समझ में आया कि पुरानी ब्लड लाइन का घोड़ा और जो 10-12 साल का हो जाए उसके रिजल्ट लेने चाहिए। तो कन्हैया वरखाना लाइन से होता है ना? कन्हैया हमारी नॉलेज के हिसाब से वरखाना लाइन का, ठीक है, वरखाना लाइन उसको फिर सारी की सारी देवली लाइन की घोड़ियों पे छोड़ा गया, तो यूज किया गया। वो जैसे प्रभात है जी। विजय देव है हम्म। करणी बख्श है, जी। ये वो अच्छा रिजल्ट देते हैं। ओके। सो अंजलि, आप बताएं कि आपकी जर्नी आगे घोड़ों में कैसी रहेगी, मतलब क्या प्लानिंग है आपकी? मेरी जर्नी तो बहुत ही ज़्यादा, व्हाट यू आर प्लानिंग फॉर हॉर्सेस? मैंने प्लान अभी ये किया है कि इनके लिए एक अलग जगह और बड़ी जगह लेंगे। इनके लिए वहाँ पे रिंग और सारी जो भी यहाँ पे सप्लाईज है जैसे वो सारी इनको मतलब एक अलग जगह देंगे इनको, बड़ा एरिया। जैसे यहाँ पे हम क्रिकेट भी खेलते हैं, ठीक है, तो क्रिकेट के फील्ड तो पे कुछ हॉर्सेस के लिए भी थोड़ा डिफिकल्टी हो जाती है जी जी हमको। जी जी। तो इनके लिए एक अलग सा ग्राउंड लेना, बाउंडेशन है यहाँ पे, इधर नहीं जाने देना है इनको, उधर नहीं जाने देना है इनको। बाउंडेशन, क्योंकि यहाँ पे जैसे क्रिकेट के टर्फ्स वगैरह रहते हैं तो इनके ऊपर चले जाते हैं तो खराब हो जाते हैं। तो इनके लिए एक अलग सा एरिया लेना जिसके अंदर हम रिंग बना सकें, ठीक है। इनको हम दौड़ा सकें वहाँ पे अच्छी तरह। और इनके लिए जैसे खाना वाना रखने की भी बहुत ज़्यादा अच्छी जगह वहाँ पे मिल जाएगी हमको। तो एट ए टाइम 10-12 घोड़े एक साथ, 15 घोड़े एक साथ रखने का मन है। हाँ, जो हमारा शौक है वो हम आगे फर्दर और अच्छा करते हैं अच्छा करते फ्यूचर में, रहेंगे। और इनके लिए बड़ी जगह लेके और इनको अच्छी सुविधाएं, खाना पीना सब कुछ। ओके। सो राइडिंग में भी कुछ स्पोर्ट्स में आपका करने का मन है या फिर क्रिकेट में ही करना है? राइडिंग में भी मेरा बहुत अच्छा है, मैं राइडिंग में भी रेस में जाना चाहती हूँ बिल्कुल। उसके बाद क्रिकेट तो मेरा मतलब पैशन है ही, प्लस में हॉर्सिंग मतलब हॉर्स राइडिंग का भी मेरा बहुत ज़्यादा शौक है। अच्छा। होता क्या है So साहब, definitely. एक तो स्कूल है, पढ़ाई है, फिर ये क्रिकेट में भी नहीं, डेफिनेटली भी तो Under 15 छोटी है, कोशिश करती रहती, खेलती हाँ, ज्यादा उसके हिसाब मेहनत से होती है, तो हॉर्स definitely। राइडिंग को कम टाइम दे पाती। और फिर हमारे पास क्या है कि वो हॉर्स राइडिंग का यहाँ पे इतना मतलब एक जगह भी कंपनी नहीं है ना, थोड़ी जगह की भी कमी है, Right रोड बात। पे डेली जाना हो नहीं पा रहा है। डेफिनेटली अगर ग्रुप हो तो फिर हाँ, ग्रुप में निकलने का अलग ही मजा है। जैसे 5-6 घोड़े एक साथ हो तो 5-6 घोड़े एक साथ राइडिंग पे जाए, राइडिंग पे निकलने का कंपनी नहीं मिल पाती। कंपनी नहीं मिल पाती डेफिनेटली। तो उसके लिए डेफिनेटली आप डेफिनेटली मुझे पता है सर, आप कर ही लेंगे उसके लिए कुछ, जब आपने इतना कुछ कर लिया है। मतलब हमारी एक घोड़ी बड़ी हो जाएगी तो उस पे हम दो राइडिंग के घोड़े हो जाएंगे, तो हम थोड़ा बहुत घूमने निकल 2 जने जाएंगे फिर, है ना? राइट बात है सर, राइट बात है। तो सर थैंक यू सो मच, आपका डस्ट फ्रेग्रेंस यूट्यूब चैनल को आपका अमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद साहब। हमारा तो मैसेज यही है कि घोड़ों को अच्छे से रखें, उनके खान पान का, उन पे क्रूअल्टी नहीं हो, उनकी ग्रूमिंग अच्छी हो, उनका सब कुछ अच्छा हो, उनको बेस्ट से बेस्ट प्रोवाइड करें। घोड़े पे किया गया खर्चा कभी खराब नहीं जा सकता, जाया नहीं जाता। हाँ बिल्कुल, कभी जाया जा ही नहीं सकता। ओके ओके। और जितना आप खर्च करेंगे उतना आपको ऊपर वाला देगा। ओके और ओके। आपको स्ट्रेस बस्टर के लिए कुछ और चीज़ों की या और कोई सोर्सेस की हाँ जरूरत नहीं पड़ेगी अगर घोड़ा है तो। आपका स्ट्रेस बस्ट होता जाएगा। आजकल स्ट्रेस में सब लोग रहते हैं। और बाकी ट्यूशन फीस तो हमेशा देनी है। बाकी तो ट्यूशन फीस तो देनी है हमेशा। चलो घोड़े की कंपनी डिवाइन कंपनी है और जरूर उसको एक्सपीरियंस करना चाहिए। डेफिनेटली एंजॉय करिए सब, थैंक घोड़े पालिए, उनका ख्याल रखिए, ध्यान रखिए। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, ऑल गुड लक। थैंक यू सो मच, अंजलि, धन्यवाद, थैंक यू। वेलकम वेलकम।